Good morning, all of you. Let's start today's our class. And our running chapter is Don't Be Afraid. Don't be afraid in the dark. Right? जो है इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया था. Then after next is in a page number 48. In a page number 48 हम जो राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स कर रहे थे, जिसमें से हमने पेज नंबर 47 में 2 कंप्लीट कर लिया है. देन आफ्टर इन अ पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज हार्श? व्हाट इज हार्श? आपका जो पोएम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इसमें जो पोएम है इसमें हार्श क्या नहीं है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए शन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. ब्लैंक इज नेवर हार्श. ब्लैंक इज नेवर हार्श मीन्स जो कभी हार्श नहीं होता है वो है ऑप्शन नंबर डी मूनलाइट. देन क्वेश्चन नंबर 5. The poet tells the child to be friends with the blank. मीन्स जो पोएट है वो चाइल्ड से किसके साथ फ्रेंड्स रहने के लिए कह रहे हैं? फ्रेंड्स बन के रहने के लिए बोल रहे हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नाइट. मीन्स जो पोएट है वो कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मीन्स रात से बिल्कुल मत डरो और क्या करो? रात से, नाइट से फ्रेंडशिप करो, उसके फ्रेंड्स बन जाओ, है ना. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. देन 6 नंबर. द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक अबाउट ब्लैंक एट नाइट. मीन्स जो पोएट है वो नाइट में किसके बारे में थिंक करने के लिए कहते हैं? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी स्टार्स एंड ऑप्शन डी मूनलाइट. सो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स. जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि जो है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, जो है आप रात से बिल्कुल मत डरो, एंड थिंक अबाउट फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स एट नाइट, और जो है रात में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में सोचो. ओके. द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन 7 नंबर. By day it seems. By day it seems. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है. ऑप्शन नंबर सी. Our troubles on stop. Our troubles on stop. Okay. Then 8 number. At night. 8 number. At night. इसमें कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए द सन इज हार्श, ऑप्शन बी द स्टार्स विल शाइन फॉर एवर, ऑप्शन सी आवर ट्रबल्स ऑन स्टॉप, एंड ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज एट पीस. द करेक्ट आंसर इज एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस. मीन्स जब रात हो जाती है तो जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा जो संसार है वो कैसा हो जाता है? शांति में हो जाता है. मीन्स चारों तरफ पेश ही पेश होती है. मीन्स शांति ही शांति होती है. बिकॉज जो है ऑल वर्क्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं और सभी लोग रेस्ट करने चले जाते हैं. राइट ना. देन है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. यहाँ पर सम वर्ड्स दिए हैं, इनके हमें अपोजिट वर्ड्स फाइंड करने हैं फ्रॉम पोएम से. ओके. फर्स्ट इज वॉर. वॉर मीन्स होता है जंग या युद्ध. ओके. मीन्स लड़ाई.
तो इसका अपोजिट क्या दिया है इसमें? पीस। पीस मीन्स होती है शांति। देन सेकेंड लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश, उजाला। एंड अपोजिट ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू चैप्टर डार्क। मतलब चैप्टर में जो दिया है, चैप्टर से हमने लिया है, तो क्या होगा? लाइट का अपोजिट डार्क। देन थर्ड इज एनेमीज। एनेमीज मीन्स होता है शत्रु। एनेमीज मीन्स शत्रु या दुश्मन जो हमारा होता है ना, तो उसका अपोजिट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वर्ड दिया है आपके पोएम में। देन नेक्स्ट है नाइट। तो नाइट का अपोजिट डे। देन नेक्स्ट है फिफ्थ जेंटल। जेंटल का है हार्श। जेंटल मीन्स होता है सभ्य, तो इसका अपोजिट है हार्श। हार्श मीन्स होता है कठोर। ओके। एंड स्टार्ट। स्टार्ट का अपोजिट है रेस्ट। ओके। द नेक्स्ट इज 4 नंबर। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब यहाँ पर जैसे हमने इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड राइट किए थे पोएम से ही, वैसे ही हमें अब इसके राइमिंग वर्ड भी राइट करने हैं फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट इज वन। इसका राइमिंग होगा डन, नेवर, एवर, फियर, नियर, चीज, पीस। ओके। देन है फिफ्थ नंबर। राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क मीन्स जो पोएट है वो कहते हैं कि जो पोएट है वो कहते हैं चाइल्ड से कि आपको जो है क्या करना चाहिए? व्हेन इट इज डार्क मीन्स जब अंधेरा होता है तो पोएट अंधेरे से डरने के लिए कह रहे हैं। इट्स ट्रू और फॉल्स? सो फॉल्स, बिकॉज पोएट tells the child to be don't afraid to be dark. Don't afraid of the dark, right? मिस पोएट कहते हैं कि अंधेरे से बिल्कुल मत डरो। Then second is the poet says that stars will always shine at night. The poet says that stars will always shine at night means जो पोएट कहते हैं कि पोएट किसे कहते हैं कि जो स्टार्स है वो ऑलवेज नाइट में क्या करते रहते हैं? शाइन करते रहते हैं। तो इट्स ट्रू, पोएट ऐसा ही कहते हैं। देन थर्ड इज द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। द पोएट टेल्स मिस पोएट कहते हैं द चाइल्ड टू थिंक, बच्चे को सोचने के लिए, थिंक करने के लिए क्या? ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में। आफ्टर इट इज डार्क, डार्क के बाद मिस जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद क्या करने के लिए कहते हैं पोएट कि आपके जो फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है उनके बारे में थिंक करो, उनके बारे में सोचो, तो जो आपका अफ्रेड है, जो डर है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, राइट? Then next 6 है write the meanings of the words. Write the meanings of the words. First is rest. First is rest. तो इसका होगा stop working. रेस्ट करना मीन्स होता है आराम करना। मीन्स हम अपनी जो है ऑल वर्क स्टॉप कर देते हैं और क्या करने लग जाते हैं? रेस्ट करने लग जाते हैं, राइट? देन है हार्श। हार्श मीन्स होता है रफ, कठोर, खुरदुरा। ओके। एंड फॉरएवर। फॉरएवर मीन्स हमेशा, तो इसकी मीनिंग होती है फॉर ऑलवेज, हमेशा। एंड ट्रबल्स। ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, परेशानी। ट्रबल मीन्स परेशानी या मुसीबत। ओके, जैसे प्रॉब्लम्स। एंड चीज। चीज मीन्स होता है खत्म होना, तो ब्रिंग्स टू एन एंड मतलब जो बस खत्म होने पे आया हो। ओके। देन नेक्स्ट है
हेलन केलर। ये आपका जो है यूनिट 5 उसका पार्ट 2 है, हेलन केलर, जिसके बारे में हमने रीड किया था हेलन केलर के बारे में कि ये क्या थी, वन जो गर्ल के बारे में है ये स्टोरी हेलन केलर के बारे में, जो कि अमेरिका की क्या है, एक अमेरिका की ऑथर थी। मतलब इन्हें अमेरिका में बहुत सारी बुक्स राइट की है और जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। और जो हेलन केलर है वो ना तो सुन पाती थी और ना ही देख पाती थी, बट फिर भी वो कैसी थी, वन ब्राइट गर्ल थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी। तो इसी के बारे में हमें क्या करने हैं, रीड करने हैं, क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, वर्कबुक में फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस का। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग said Helen's mother. What was wrong with Helen? मतलब समथिंग इज रॉन्ग मीन्स कुछ गलत है, said Helen's mother, ऐसा जो है हेलन की मदर ने कहा, हेलन की मॉम ने कहा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। तो व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन, वो हेलन जो है उसके साथ क्या रॉन्ग था। आंसर इज हेलन वॉज नॉट एबल टू सी और हियर, मीन्स जो हेलन है वो ना तो सी मीन्स देख पाती थी एंड नॉट हियर मीन्स ना ही सुन पाती थी। एबल मीन्स योग्य, मीन्स जो हेलन है वो ना तो सुनने में और ना ही देखने में एबल थी, मीन्स ना तो वो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी, राइट। बट जो हेलन है वो बर्थ से ही ऐसी थी क्या, नो, बर्थ से जब उसका वो जो हेलन का बॉर्न हुआ था, तो बॉर्न हुआ था तब तो वो एकदम क्या थी, स्वस्थ लड़की थी, एकदम हेल्दी लड़की थी। बट आफ्टर सम डेज, सम जो है इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, मीन्स काफ़ी दिनों तक वो क्या रहेगी थी, बीमार रहेगी थी, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गई थी एंड डिफ हो गई थी, मीन्स ब्लाइंड मीन्स अंधी हो गई थी और डिफ, डिफ मीन्स बहरी हो गई थी। ओके, then question number 2, true Helen could not see or hear, what kind of girl was she? मतलब जो हेलन है वह सुन नहीं पाती थी और देख नहीं पाती थी, फिर वो किस टाइप के गर्ल थी, किस टाइप के लड़की थी। आंसर इज शी वॉज अ ब्राइट लिटल गर्ल, मतलब वो जो है ब्राइट लिटल गर्ल थी। ब्राइट मीन्स होता है इंटेलिजेंट, स्मार्ट, है ना। देन थर्ड, व्हाट डिड सम पीपल थिंक एंड व्हाई, व्हाट डिड सम पीपल थिंक एंड व्हाई। तो सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, मीन्स जो सम पीपल्स है वो सोचते थे कि जो हेलन है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। कुड नॉट लर्न एनीथिंग मतलब वो कुछ भी नहीं सीख सकती। व्हाई, बिकॉज सी कुड नॉट सी और हियर, क्योंकि वह देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती। ऐसा कौन सोचते थे, जो पीपल्स थे, जो अदर पीपल्स थे उनके सराउंडिंग्स के, वो सोचते थे कि जो है हेलन वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। कुड नॉट लर्न एनीथिंग बिकॉज सी कुड नॉट सी और हियर, क्योंकि वह देख नहीं पाती है और सुन नहीं पाती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, what did Helen's mother think about her? What did Helen's mother think about her? जो हेलेंस की मदर है उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा, क्या सोचती थी उनकी मदर। तो हेलेंस मदर थॉट अबाउट हर, सी इज़ अ वेरी स्मार्ट, मीन्स उनकी मॉम सोचती थी कि वह बहुत ही स्मार्ट है, वो सब कुछ सीख सकती है, राइट। द नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, वाई वॉज हेलन अ वाइल्ड गर्ल। वाई वॉज हेलन अ वाइल्ड गर्ल मीन्स जो हेलन है वो वाइल्ड गर्ल क्यों थी।
वाइल्ड गर्ल मीन्स यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है जंगली। अब जंगली बोले तो ये एनिमल से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से। लाइक दिस, सपोज आपने देखा होगा कि कुछ लोग एकदम गंदे रहते हैं, उनके बाल एकदम लॉन्ग लॉन्ग रहते हैं और वो कॉम्ब भी नहीं करते हैं अपने बालों में, डर्टी डर्टी क्लॉथ्स वेयर करते हैं, किसी पर भी गुस्सा हो जाते हैं, है ना। ऐसी जो हरकतें करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वाइल्ड, वाइल्ड गर्ल या वाइल्ड बॉय। ओके, तो जो हेलन है वो वाइल्ड गर्ल क्यों थी? तो हेलन वॉज अ वाइल्ड गर्ल बिकॉज Helen was a wild girl because she would not let anyone comb her hair and her clothes were always dirty. मीन्स जो हेलन है वो किसी को भी अपने बाल बनाने नहीं देती थी और ऑलवेज जो है डर्टी क्लॉथ वियर करती थी। ओके, एंड 6 नंबर, who agreed to help Helen? Who agreed to help Helen? Who means कौन? Agree means agree होना means तैयार होना या सहमत होना। To help Helen means help की, हेलन की हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ? तो मिस सुलेवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हर। मिस जो मिस सुलेवान थी वो हेलन की हेल्प करने के लिए एग्री हो गई। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मिस सुलेवन हेल्प हेलन? हाउ डिड मिस सुलेवन हेल्प हेलन? मिस सुलेवन ने हेलन की हेल्प कैसे की? तो मिस सुलेवन हेल्प हेलन बाय मेकिंग हर लर्न मैनी हैंड साइंस। मतलब जो है मिस सुलेवान ने हेलन के हैंड पर मैनी क्या बनाए? शाइन बनाए। मीन्स अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंस, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर में स्पेलिंग्स उनको उनके हैंड पर राइट करके बना के दी, राइट। एंड विच वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल? विच मीन्स कौन सा फर्स्ट लेटर था जो हेलन ने, फर्स्ट वर्ड था जो हेलन ने स्पेल किया? तो द फर्स्ट लेटर दैट हेलन लर्न टू स्पेल वॉज डॉल, DOLL, डॉल। मिस सुलेवान ने सबसे पहले जो है हेलन को इसी वर्ड की स्पेलिंग बताई थी, डॉल की। उन्हें क्या किया था मिस सुलेवान ने? हेलन को 1 डॉल दी थी और उनके हैंड पर स्पेशल कैरेक्टर में DOLL राइट किया था, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिड हेलन लाइक मिस सुलेवान? वाई? क्या जो है हेलन मिस सुलेवान को लाइक करती थी? यस, वाई? बिकॉज सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, क्योंकि वह जो है स्ट्रिक्ट थी बट दयालु भी थी, राइट ना। एंड क्वेश्चन नंबर 10, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? हेलन ने क्या सीखा जब उसकी टीचर ने उसका हैंड रनिंग वाटर के नीचे रखा, बहते हुए पानी के नीचे रखा, तब हेलन ने क्या सीखा? तो हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। मीन्स जो हेलन है वह समझ गई कि उसके हैंड के ऊपर जो बह रहा है, जो कि गीला है, वह क्या है? पानी है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड हेलन फाइनली अंडरस्टैंड? What did Helen finally understand? आंसर इज जो हेलन है, फाइनली हेलन क्या समझ गई? तो फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो।
मीन्स जो है फाइनली हेलन समझ गई कि जो वर्ड्स है, वर्ड मीन्स शब्द है, ये जो है वर्ल्ड की, दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। एंड वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और वर्ड्स ही है जो उसे सब कुछ बता सकते हैं जिसके बारे में वह जानना चाहती है। राइट? आर यू एग्री? आप एग्री है इस बात से कि जो है वर्ड है, शब्द है, ये वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बिकॉज अब ऐसे ही ले लो, आप इंग्लिश रीड कर रहे हैं, आपको अगर इंग्लिश में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो आपके लिए वर्ड क्या, कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है उसका, है ना। और जब तक आपको अगर वर्ड के बारे में पता नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में आप जान नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते। राइट? तो ऐसे ही जो है फाइनली मिस हेलन जो है वह समझ गई कि जो वर्ड है, शब्द है, ये वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में से एक है। और जो है वर्ड की हेल्प से ही वह सब कुछ समझ सकती है, सब कुछ जान सकती है जो वह जानना चाहती है। राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज so that is all today। एंड क्या करना है आपको, इसमें पेज नंबर जस्ट बिफोर वाला यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट, डोंट बी अफ्रेड, जो पेज नंबर 48 में दिया है, इसके ऑल आपको फिल करना है ये पेज, प्लस पेज नंबर 49 ऑल्सो, पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49 आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड क्लास 4, आपकी क्लास में से मिनिमम सम स्टूडेंट्स 6 to 7 8 9 ओनली इतने ही स्टूडेंट्स जो है एवरीडे क्लास अटेंड करते हैं, बाकी कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता है। आप में से आप जो भी स्टूडेंट्स एवरीडे क्लासेस अटेंड करते हैं, बेटा आप लोगों के कांटेक्ट में अगर आपके क्लास के कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी डेली क्लास अटेंड करने बोलिए, बिकॉज जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। राइट? और आप अगर एवरीडे क्लास अटेंड करते हैं, नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम्स होगी उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बिकॉज आप इससे पहले ही टेस्ट दिए हैं आप लोगों ने, तो आप देख चुके हैं कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। राइट ना? अगर हम एवरीडे क्लास अटेंड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बट अगर हम क्लास ही अटेंड नहीं कर पाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। राइट ना? ओके, एंड एवरीडे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए, एंड कीप इट अप। ओके, ऐसे ही आप डेली क्लास अटेंड करिए और टाइम टू टाइम होमवर्क सेंड करिए। ओके बेटा, सो दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू।